अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जाफ़र ट्रेन हादसे का एक और पहलू, बहुत शानदार पहलू है, बहुत काबिल फ़िक्र और काबिल गौर पहलू है। ये पहलू है ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन के ज़िंदा बच जाने का। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला पर कुर्बान जाइए कि जब वो किसी को बचाना चाहता है तो जलती आग से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। वो बचाना चाहता है तो अमजद यासीन को उस मुकाम से बचा लेता है जहां मौत बिल्कुल यकीनी हो चुकी थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक बम ब्लास्ट होता है ट्रेन की पटड़ी पर, जिससे ब्रेक लगाते हैं अमजद यासीन जो इस ट्रेन के ड्राइवर हैं। एक ब्लास्ट होता है इसके इंजन के ऐन नीचे जहां फ्यूल ब्लास्ट हो जाता है, बम भी ब्लास्ट होता है और फ्यूल का टैंक भी ब्लास्ट हो जाता है। उससे ज़ाहिर है आग भी लग सकती थी, अल्लाह ने महफूज रखा। और फिर तीसरा जो हमला होता है अमजद यासीन पर, गोली इनको छू के गुजर जाती है और घंटा तक, यानी जहां गोलियां बरसती रहीं, जहां आतिशो आहन की बरसात होती रही, और ये शख्स जो लीड कर रहा था उस पूरी ट्रेन को, सामने बैठा था, ड्राइवर था, असल हदफ था, ये इसको अल्लाह ताला मौजज़ाना तौर पर, करिश्माती तौर पर बचा लेते हैं। और फिर ये किस तरह वक्त गुजारता है वहाँ, ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि ये उसी पोजीशन में रहते हैं जिस पोजीशन में इनको गन बरदारों ने या दहशत गर्दों ने देख लिया था। ये उसी तरह लेटे रहते हैं और ये कोई घंटा 2 घंटा की बात नहीं है, 36 घंटे इनको वही पोस्ट देना पड़ता है। और यहाँ तक कि जब वो आते हैं दोबारा चेक करने के लिए, वो चक्कर लगाते हैं, ज़ाहिर है कई दफ़ा आए होंगे, तो ये अपना सांस तक रोक लेते हैं ताकि वो इन्हें डेड समझें और चले जाएं। यहाँ और भी इस तरह की कई स्टोरीज सामने आ चुकी हैं, कई कहानियाँ सामने आ चुकी हैं कि कुछ लोग जिनको फायर लगा था या ये गिर पड़े थे और उसके बाद उन्होंने अपना पोज नहीं बदला, क्योंकि जब भी कोई शख्स हरकत करना चाहता था तो उसको ख्याल आता था, अगर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं अब भी ज़िंदा हूँ तो उनके पास तो गन है, वो तो फ़ौरन एक ब्रस्ट मारेंगे और मेरा जिस्म छलनी कर देंगे। तो मौत के खौफ से, ज़िंदगी के प्यार से 36 घंटे, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा घंटे इस तरह वहाँ गुजारे हैं कि हरकत तक नहीं की। इसको ज़िंदगी से प्यार कहते हैं और ये मौत का डर होता है। तो ये यासीन ड्राइवर जो है, इसके बचने के पीछे की जो रीज़न्स हैं, मैं इनके ख़ानदान को जानता हूँ। कसूर के एक इलाके में ये रहते हैं, मैं इनकी फैमिली के कुछ अफराद से मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। तो ये एक तो ये मोहिद आदमी है, एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो बिल्कुल तौहीद परस्त है, मोहिद है, और दूसरा अल्लाह पर इनका यकीन ज़ाहिर एक मोहिद आदमी का जैसा होता है वैसा ही है। फिर एक और बात जो इनके बारे में मुझे पता चली कि ये दौरान सफ़र या इस दौरान ये कुरान मजीद की तिलावत भी इनका मामूल था, और मुझे तो यह भी बताया गया कि एक दिन में ये काफ़ी ज़्यादा तिलावत कर लिया करते थे। तो अल्लाह पर यकीन, तौहीद और फिर कुरान मजीद से ताल्लुक़, और फिर जो अल्लाह अगर बचाना चाहे तो किस तरह बचाता है ऐसे बंदों को। फिर ये 1 घंटा बरसती गोलियों से बच जाते हैं, पटड़ी जो आगे बम ब्लास्ट होता है फट जाती है, टूट जाती है, कट जाती है, उससे अल्लाह बचाता है। फिर नीचे जो इनके यानी इंजन के नीचे एक डायरेक्ट ब्लास्ट होता है उससे बच जाते हैं, और फिर फायरिंग इनकी तरफ जो सीधी आती है उससे भी अल्लाह बचा लेता है। तो जब तौहीद हो, ईमान हो और यकीन ऐसा हो, जैसा कि इसके बारे में बताया जा चुका है कि पहले भी इस तरह के हालात का इनको सामना करना पड़ा, जब दहशत गर्दों का सामना हुआ ट्रेन को, तो ये मुश्किल से बचे। इनकी फैमिली ने इनको कहा कि आप ये काम छोड़ दें, इसमें ज़िंदगी को ख़तरा है, चूँकि ये सरज़मीन ऐसी है जिससे गुज़रना पड़ता है और यहाँ कशमकश रहती है, आवेज़िश रहती है। तो लेकिन इन्होंने कहा था कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, मैं ट्रेन नहीं छोड़ूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा, मौत जब आनी है आ जानी है। तो इनकी ये बात अल्लाह ने सच कर दिखाई है कि मौत और ज़िंदगी देने वाला कोई गन बरदार नहीं होता, कोई गोली बरदार नहीं होता, कोई बम ब्लास्ट करने वाला नहीं होता, कोई ट्रेन रोकने वाला नहीं होता, वो अल्लाह होता है। वो चाहे तो नार को अपने इब्राहीम के लिए गुलजार बना दे, और वो चाहे तो अपने इस बंदे अमजद यासीन को इतनी ज़्यादा मौत के नरगों से बचा ले। तो हमें भी बहरहाल इस तरह का दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ईमान नसीब फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।